हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। आज का मेरा चैप्टर है एक्सक्रिएशन, जो कि हमारी बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम पढ़ना एक्सक्रिएशन। व्हाट इज एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन वेस्ट क्या होता है? ठीक है, तो हमारा क्या जो ये यूनिट है क्लास 11 की फिजियोलॉजी का चैप्टर है ये एक्सक्रिएशन। इसमें क्या है, जो हमारी बॉडी है उसमें कुछ एक्सक्रिएटिव वेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इन सब में क्या है, जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो सब इनके थ्रू निकलता है। जैसे कि हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें क्या था, लास्ट जो एनएस होता था उसमें क्या है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता था, जैसे कि जो हमारा वाटर है या फूड है जो अनडाइजेस्टिव होता था, जो डाइजेस्ट नहीं होता था वो निकलता था। तो ऐसे ही इसमें एक्सक्रिएशन होगा, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बताना चाहिए कि जो हमारा एक्सक्रिएशन है वो क्या है। जो एक्सक्रिएशन है वो क्या है? एक्सक्रिएशन मतलब एक तो है एक्सक्रिएशन और एक है ऑस्मो रेगुलेशन। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में जो साल्ट की और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसका वो होना, मतलब जो हमारी साल्ट है एंड जो हमारा बॉडी में जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का रिमूवल। मतलब ना ही तो हमारी बॉडी में साल्ट ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मतलब नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। और वाटर भी, अगर साल्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारी मतलब हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है अगर साल्ट सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और अगर साल्ट कंसनट्रेशन कम होती है तो क्या होता है, हमें हेडक होता है, फटीग होता है, मतलब थका हुआ फील करते हैं, पेन होता है, हेडक होता है, और मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है अगर साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। मतलब नमक, हमारी जो आयोडीन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या बीपी बढ़ गया है, तो उनका क्या होता है, जिनका बीपी बढ़ गया है उनकी बॉडी में क्या है, उनका शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है। और ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो उनकी बॉडी में जो अमाउंट है साल्ट का हो या फिर शुगर का हो वो लेवल बढ़ चुका है, जिसको हमें कम करना है, मतलब नॉर्मल कर देना है। कम का मतलब ये भी नहीं कि वो लो कर देना, नॉर्मल करना है। क्योंकि अगर लो कर देंगे तब भी प्रॉब्लम होगी और हाई है तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में यही सब होता है। उसके बाद एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में क्या है, जो रिमूवल होता है एक्सक्रिएटिव वेस्ट का, उसी को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे किडनी है, हमारी किडनी है, किडनी के बाद हमारी यूरेटर, मतलब वन पेयर ऑफ किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा। जो हमारा अमोनिया होता है वो क्या है, हाईली टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। हमारी बॉडी में अमोनिया होता है लेकिन उसको हम वो अमोनिया जो है वो यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। मतलब वो अगर बॉडी में रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब अटैक भी आ सकता है, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है वैसे ही वो उसे रिमूव मतलब रिलीज कराना होता है या फिर एक्सक्रीट कराना होता है, बाहर निकालना होता है, या फिर वो यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी वो निकलेगा। और जो अमोनिया होता है उस फॉर्म में होता है, अमोनियम आयन की फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी में जो अमोनिया होता है वो अमोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जितने भी मतलब जितने भी स्पॉन्जेस, जितने भी इन्वर्टिब्रेट होते हैं उन सब में अमोनिया प्रेजेंट होता है। इन्वर्टिब्रेट जैसे कि हमारे स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सब में क्या है, अमोनिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सब इन्वर्टिब्रेट्स हैं। और मैमल्स में भी होता है, क्योंकि ये कुछ अमाउंट में होता है लेकिन फिर ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। देन उसके बाद है हमारा यूरिया। जो यूरिया है वो क्या है, वो मतलब अमोनिया से तो कम होता है, मतलब लीस्ट लो टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसमें भी जो हम रिमूव करवाते हैं यूरिया को, इसमें भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम क्या कहते हैं, अमोनिया को रिमूव कराने के लिए हमें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यूरिया को कम पानी की जरूरत पड़ती है, कम में ही वो हो जाता है। उसके बाद जो यूरिया होता है उसकी एक साइकिल होती है, ऑर्निथिन साइकिल या क्रैब साइकिल, क्रैब यूरिन साइकिल। ठीक है, यूरिथ्रा। जो अमोनिया के जो होते हैं उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म, एंड देन यूरिया के जो होते हैं उसको कहते हैं यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिक। एंड देन यूरिक एसिड का होता है यूरिक। जो यूरिक एसिड होता है वो होता है लीस्ट टॉक्सिक, मतलब बहुत कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड जो है। जो यूरिया वो ज़्यादा टॉक्सिक हो गया, एंड जो यूरिक एसिड है वो उससे भी कम टॉक्सिक हो गया। ठीक है,
जो हमारा यूरिया होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, बॉनी फिशेस में, कार्टिलेजियन फिशेस में, एक्वेटिक मेरीन फिशेस में, इन सब में यूरिया प्रेजेंट होता है। और हमारे मैमल्स में भी यूरिया प्रेजेंट होता है। और रही बात यूरिक एसिड की, तो वो लीस्ट टॉक्सिक होता है और उसको रिमूव करने के लिए पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जितना ज़्यादा जो चीज़ जितनी ज़्यादा टॉक्सिक होगी उतना ज़्यादा उसे रिमूव करने के लिए उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमारा यूरिक एसिड है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो उसे लीस्ट मतलब कम ही पानी की ज़रूरत होती है। और जो उसके एग्जाम्पल्स हैं वो हैं जैसे कि हमारे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल है यूरिक एसिड के। जो हमारी बॉडी है उसमें क्या है, मतलब एक लेवल होता है जिसमें हमारा पता चलता है कि हाँ हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन है, मतलब हमारा शुगर लेवल वो शुगर लेवल, चार्ट लेवल सब मतलब सब ठीक है। ठीक है, तो तभी पता चलता है कि हाँ हमारी तबीयत सही है। क्योंकि अगर हमारा बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और अगर ब्लड प्रेशर घट जाता है, लो हो जाता है, तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। उसके लिए हमें डेली अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए, ऑयली फूड से दूर ही रहना चाहिए, मतलब खाओ बट थोड़ा कम ही। ठीक है, क्योंकि ऑयली फूड जो होता है वो मतलब ज़्यादा वो करता है, फैट बढ़ा देता है, फैट ही बढ़ाता है। और उसके बाद जो हमारे जो बॉडी है उसमें हमारे अंदर क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शन को भी वो कर देता है वो। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाओ, सैलड खाओ, मतलब उससे क्या होगा, हमारी बॉडी फिट रहेगी, हम सही रहेंगे। और जब हम सही रहेंगे तभी हम सारे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो बॉडी ही सब कुछ है वैसे भी। तो जो हमारे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, इन सब के फंक्शंस पढ़ने हैं हमें। जो किडनी है वो भी क्या है, वन पेयर में होती है, मतलब 2 किडनी होती हैं। जो हमारी राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी छोटी होती है और जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो राइट वाली किडनी है वहाँ पर एक लिवर, मतलब वहाँ पर हमारे बॉडी में लिवर आ जाता है। जो लिवर है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लिवर आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी राइट वाली किडनी है वो थोड़ी नीचे की ओर हो जाती है और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर की ओर हो जाती है। जैसे मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको उस टाइम, मेरा एक हाथ ऊपर है और एक नीचे है, तो यानी कि जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो ऊपर है और थोड़ी राइट किडनी थोड़ी नीचे की ओर। क्योंकि यहाँ पर जो इस साइड में यहाँ पर लीवर की पोजीशन आती है, लीवर आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी राइट किडनी थोड़ी नीचे की ओर हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी किडनी वो नीचे की ओर हो जाती है। जो हमारी किडनी है उसमें भी क्या, उसके अंदर क्या, एक है कॉर्टेक्स रीजन, एक है मेड्यूलर रीजन। ठीक है, उसके अंदर क्या मेड्यूलरी पिरामिड बने हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी है, मतलब हमारी एक है जो हमारे आगे का साइड है वो है वेंट्रल साइड और पीछे का साइड है हमारा डोर्सल साइड। मतलब जहाँ पे हमारी वर्टिब्रा है, मतलब रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा डोर्सल साइड है। और आगे का साइड जहाँ हमारा स्टर्नम है वो हमारी क्या है, वेंट्रल साइड है, यानी कि आगे की साइड। और पीछे की साइड क्या, हमारी डोर्सल साइड है। तो जो हमारी किडनी होगी वो आगे की साइड होगी। ठीक है, किडनी कहाँ, वेंट्रली लोकेटेड होगी। ठीक है, उसके अंदर क्या मेसोडर्मल वो होगी, पिरामिडल होंगे, पिरामिडल मेडुलर पिरामिडल होंगे, कॉर्टेक्स रीजन होगा। उसके बाद जो रीजन होगा उसमें क्या है, रीनल कैप्सूल होगा, जिसकी वजह से क्या है वो प्रोटेक्ट करेगा उसकी वजह से। और उसके बाद वो हमारी जो वेन्स हैं, वेन्स और आर्टरी वो आएंगी, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको ले जाने का काम तो उनका ही है, आर्टरी एंड वेन्स का। तो ये सब भी आएंगी, ये सब क्या हमारे किडनी के फंक्शन है। फिर यूरेटर आ जाएगा, देन यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा, उसमें क्या उसके बाद ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, यही था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।